हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फार्मूले के बारे में बात करेंगे। फार्मूले को हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे, उसको आप आगे देखिए, वीडियो पे बने रहेंगे। जी हाँ, ये देखिए, पहला फार्मूला आपका हो गया 2 sin 1x इज इक्वल टू sin 1 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। क्या होता है? 2 sin 1x इज इक्वल टू sin 1 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ये पूरा का पूरा sin 1 का एंगल है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको 11 क्लास का फार्मूला ट्रिगो का अगर याद है, तो ये आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, आप इसको थोड़ा सा वीडियो पे बने रहें और अभी मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया आपका क्लास 11 का फार्मूला है। ये कौन से क्लास का है? क्लास 11 के बारे में हम बात करना। आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है sin 2a। क्या होता है? sin 2a। और sin 2a का फार्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए, 2 sin a × cos a। क्या होता है? 2 sin a × cos a। यहाँ पे आप फार्मूले को देखिए, 2 sin a × cos a होगा, ये फार्मूला है। ठीक है। अब यहाँ से अब आप देखेंगे, और ट्रिगो का एक फार्मूला होता है sin² प्लस cos² इसका फार्मूला होता है sin² प्लस cos² बराबर 1। तो जैसे ही अगर हम sin² की वैल्यू को रोक देंगे, तो ये वैल्यू उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos²। जी हाँ, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है। फिर अगर हम cos² की वैल्यू को अगर रोक दें, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 - sin²। जी हाँ, तो ये दो फार्मूला आपको बहुत काम की चीज़ है, जो हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि इतना का वैल्यू इतना कैसे आता है, आपको इसी वे में कैसे निकालना, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एकदम गौर से समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि sin 2a का फार्मूला 11 क्लास में हम लोग पढ़ा था, 2 sin a × cos a। 2 sin a × cos a। तो भाई साहब, यहाँ पे अब आप देखोगे कि ये मेरा साइन है। अगर ये मेरा साइन है तो सभी वैल्यू साइन में दिखेगा। अगर ये मेरा कॉस होता तो सभी वैल्यू कॉस में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या है अभी? sin 2a। तो sin 2a को आप एज इट उतार दीजिए। ठीक है। और 2 sin a जैसे है आप इसको सही रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? cos a है। यहाँ पे cos a है, तो ये कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या है, जैसे ही बोला जाता तो कौ से शर्मा जाता। तो जब कौ से शर्मा जाता तो बोलता कि चलो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन साइन की मीटिंग चल रही है। तो ये कौ से जो है वो बदल जाता है साइन में। तो अब देखो कि cos² इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 - sin²। तो ये स्क्वायर जब इधर हम फेंक देंगे, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? cos² इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - sin²। बोलिए, होगा? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा थीटा था, तो यहाँ भी थीटा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ मेरा क्या एंगल में ए है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे 1 - sin²a, और इसके ऊपर में रूट चढ़ा देंगे। बस इतना ही आपको सेंस लगाना है। ये तो इतना फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भारी है, तो ये कोई टफ नहीं है। टफ अगर आपको लग रहा है तो आपको ये फार्मूला याद नहीं है। अगर आप ये फार्मूला नहीं याद है तो फिर आपका बेकार है। अगर कोई बच्चा बोले कि ये हमें टफ है, तो ये टफ कब होगा? जब उसको इंग्लिश का लेटर पता नहीं होगा। लेकिन ए से लेकर के बंदा जेड तक अगर कुछ भी याद नहीं रखे हुए, तो वो इंग्लिश इसको पढ़ भी नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। आपको कोशिश कर लेना है याद कर लेने का। ठीक है। जब आप याद रखिएगा तो ये आप कुछ ही सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का
अगर हम एंगल को स्टॉप करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या होता है कि ये इधर आने के बाद यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। तो समझने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और एंगल में वैल्यू हो जाएगा 2 sin A, सॉरी यहाँ पे ए छूट गया, और √1 - sin² A, √1 - sin²A, बस आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको खुद से कहना है कि लेट, ठीक है, आप जो साइन ए जो लिखा हुआ साइन ए को आप एक्स बोल लीजिए। क्या बोल लीजिएगा? तो साइन ए इज इक्वल टू एक्स। तो आप देखो कि यहाँ पे जैसे ही हम ए की वैल्यू को रोक देंगे तो साइन इधर जाने के बाद वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो अब देखो कि जहां मेरा ए है वहां ए का वैल्यू क्या आया है? साइन इनवर्स एक्स आया। यहाँ पे फोकस करेंगे, जहां पे मेरा ए है वहां पे क्या आया वैल्यू? साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 अपने जगह पे रहने दीजिए और ए की जगह पे बैठा दीजिए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब फिर प्लस यहाँ पे मेरा साइन इनवर्स जैसे वो सही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखो कि 2 sin A है। क्या है? 2 sin A। तो साइन ए को आपने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया। तो जहां साइन ए दिखा वहां पे आपको बैठा देना एक्स, और उसके बाद फिर अंडर रूट दीजिए, क्योंकि चूंकि अंडर रूट है यहाँ पे, फिर 1 है तो 1 बैठा, या इतना के यहाँ पे क्या है? sin²A, और साइन ए को आपने क्या बोला? एक्स। तो मेरा वैल्यू क्या रखा जाएगा? एक्स, और स्क्वायर होने के वजह कर स्क्वायर बैठा दिया। अब यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये मेरा फार्मूला आपके सामने बन गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से फार्मूले को समझेंगे और याद करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये फार्मूला सभी आपको याद होना चाहिए। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, sin2A इज इक्वल टू 2 sin A इंटू कॉस ए। तो sin2A अगर है यानी साइन है तो सभी वैल्यू साइन में होना चाहिए था। तो ये कॉस क्या था? यहाँ पे ये इसका चला कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो कॉस यहाँ से शर्माया और ये भाग गया। तो भाग करके किस में आया भाई? साइन में। तो साइन में जब आया तो मेरा वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, और साइन ए को हमने क्या बोला कि एक्स बोल दिया। साइन ए को क्या बोल दिया? एक्स। तो ए को एंगल को रोकेंगे तो ये याद रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर सब रिपीट करना। जब भी साइन का एंगल की वैल्यू को रोकते हैं या कॉस या टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एंगल को अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये ट्रिगो उधर जाने के बाद इनवर्स में आ जाता है। ठीक है, बस यही काम करना और कुछ नहीं। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। अब आते हैं 2 cos इनवर्स एक्स। 2 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x² - 1। अब ये कैसे निकाला गया अब इसको देखेंगे। अभी हमने 2 sin इनवर्स एक्स के बारे में बताया था जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अब हम 2 cos इनवर्स एक्स के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए भी हमें 11 क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे cos 2a। क्या बोलेंगे? cos 2a। इसका 3 फार्मूला होता है। कितने फार्मूला होता है? 3 फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक फार्मूला होता है यहाँ पे 2 cos²A, 2 cos²A - 1। एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin²A। ठीक है, एक और फार्मूला होता है cos²A - sin²A। ये मेरा 3 फार्मूला होता है इस cos 2a का। तो इसको हम अभी फिलहाल बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो अब यहाँ पे देखिए कि मेरा क्या है? cos 2a है। तो cos है तो इसकी वैल्यू को हमें सिर्फ cos चाहिए। जैसे कि साइन में क्या था? sin 2a इज इक्वल टू पूरा वैल्यू साइन चाहिए था, तो हमने cos को बदला था। तो यहाँ cos 2a का ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ ओनली cos में। यहाँ साइन में अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें साइन के लिए हमको वैल्यू को बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम cos का इस्तेमाल करते हैं तो cos के लिए हमें कोई चेंजेस नहीं करना। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लाने के लिए सबसे बेहतरीन ये है। तो हम क्या करेंगे कि cos 2a यूज़ करेंगे, वो भी इसका वैल्यू होगा cos² - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a की वैल्यू को रोक दीजिए। तो 2a को जैसे ही हम रोक देंगे तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? बात को समझेंगे। यहाँ पे 2a को रोक देंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा
कॉस इनवर्स और कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कॉस में था, यहाँ भी वैल्यू कॉस है तो हमें इसे किसी में बदलना नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा कॉस दिया हुआ इसकी वैल्यू को मान लेंगे। तो मान लीजिए कि लेट एक्स बराबर आपका वैल्यू क्या हो गया कॉस ए। तो अब आप सेंस लगाइए कि जैसे ही हम ए की वैल्यू को रोक देंगे, ये एंगल में है तो यहाँ पे जो एंगल में, तो ये मेरा कॉस है, एंगल को जैसे स्टॉप करेंगे तो ये कॉस उठ करके यहाँ चला आएगा, तो वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ मेरा है टू, तो टू को लिखा हमने ऐसे। अब फिर यहाँ पे सॉरी ये ए नहीं लिखना, आपको क्या करना, ए का वैल्यू रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स, इसको हटा देते हैं, कॉस इनवर्स आ गया। और एंगल में देखिए लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए, तो हमको कॉस ए का वैल्यू को माना है एक्स, तो जहाँ कॉस स्क्वायर ए है मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ भी टू होगा, तो क्या होगा टू, तो यहाँ भी टू हो जाएगा और यहाँ भी टू रहेगा, और कहाँ गया यहाँ भी टू रहेगा, ठीक है। कॉस टू ए का वैल्यू होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसका तीन फार्मूला होता है, हमें इसको निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आपको वीडियो को स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना कोशिश कीजिएगा, भूलिएगा मत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। अब आ गए हम तीसरा फार्मूला पे, टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि टू tan इनवर्स एक्स है, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले sin टू ए का फार्मूला बताया था, फिर cos टू ए का फार्मूला बताया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई अभी इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो फार्मूले को अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन टू ए का ये हो गया, और कॉस टू ए का भी हमने इस्तेमाल किया है, जिसका होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, इसका फार्मूला एक और होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आता है tan के रिलेशन में, जिसको हम लोग कहेंगे tan टू ए, जिसका फार्मूला होता है टू tan ए, क्या होगा टू tan ए बाई वन माइनस tan स्क्वायर ए। ये सारा 11 क्लास का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना की वैल्यू को ये इतना कैसे आना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। इस फार्मूले को यहाँ पे आप 11 क्लास से 12 कैसे बनता है, ये सारा 11 था, 12 हमने बनाते हुए दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सिंस में मेरा एक फार्मूला होता है tan टू ए इज इक्वल टू टू tan ए अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर ए। भाई साहब यहाँ पे देखिए कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, हमें कहीं पे भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना है कि 2a की वैल्यू को रोकना है, ठीक है। तो ये वाला आपका जो लेफ्ट साइड में है वहाँ से 2a की वैल्यू को रोक दिया, tan उस तरफ चला गया, तो मेरा वैल्यू क्या हो गया, बोलिए जल्दी, tan इनवर्स, और अंदर में ये पूरा एंगल में चला जाएगा, तो वैल्यू हो गया टू tan ए अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। हमने बार बार बता रहे हैं कि जैसे एंगल को रोकते हैं तो ये tan इस तरफ आने के बाद आपका इन्वर्स चढ़ जाएगा, और जो भी इक्वल में वैल्यू है वो सारा एंगल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 2a, और यहाँ क्या है tan है, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे भी सेंस को अप्लाई कीजिए। आप बोलिए कि x बराबर मेरा वैल्यू होगा tan a, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन करना x बराबर tan a, तो देन एम्प्लाइज हमने किया, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, I mean to say now put the value of a in here, and 2a, what is the value of a, tan inverse x, so tan inverse x we put here
एंड tan इनवर्स, ठीक है, व्हाट इज 2 × tan A, 2 × tan A। तो हमने क्या माना था, tan A की वैल्यू को बोल दिया था x, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर A का मतलब हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, यानी tan A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस ये tan स्क्वायर A का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, tan स्क्वायर A इसका मतलब होता है tan A का होल स्क्वायर, tan A का होल स्क्वायर। जैसे आपका अगर वैल्यू लिखा हुआ साइन स्क्वायर A, इसका मतलब हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर अंदर में पावर पे अगर स्क्वायर चढ़ा हुआ तो ये पूरे का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या tan स्क्वायर A मतलब tan A का होल स्क्वायर, और tan A को क्या मान लिया x, इसलिए वैल्यू हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये भी फार्मूला क्लियर हो चुका है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और लिखने का कोशिश करना, लिखना भी और लिखने का भी कोशिश करना। और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप उसमें ज़रूर बताना कि हाँ सर मुझे क्लियर हो चुका, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। ओके, अब हम यहाँ पे इससे डायरेक्ट अब हम निकालने का तरीका सिखाते हैं कि एक बार में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। फार्मूले का मतलब 11 क्लास से 12 का क्लास का फार्मूला कैसे बनाएंगे, अब उसको शॉर्ट मेथड से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। क्या फार्मूला लिखा हुआ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हमने क्या बताया, जब साइन रहेगा तो सारा वैल्यू किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, बस एक लाइन लिखना है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस की वैल्यू को साइन में बदलने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 1 - साइन स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कॉस ए। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ पे ये क्या है साइन ए है, तो इस साइन ए की जगह पे आपको वैल्यू बोल देना है एक्स। इमेजिन करना ये एक्स है, तो अंदर में भी मेरा साइन दिख रहा, तो अंदर में भी हो जाएगा एक्स, लेकिन ए स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। आप देखिए कि मेरा साइन ए किसको माना था, एक्स को माना था। साइन ए किसको माना, एक्स को माना। थोड़ा सा रफ कर देना, साइन ए जो है हमने इसको एक्स मान लिया, तो ए की वैल्यू को जब रोकेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a को अगर हम स्टॉप करते हैं तो a के जगह पे आप वैल्यू को लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, और ये वाला साइन को इधर फेंक दीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 - एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये पहला आपका फार्मूला कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं दूसरे फार्मूले पे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ cos 2a, तो cos 2a में आपका क्या है वैल्यू, कि आपको इसको कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि cos है तो यहाँ भी सारा वैल्यू cos है, इसको नहीं लेके चलना है। तो cos है, इस 2a की वैल्यू को रोक दो, तो ये cos इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अंदर में क्या है 2, और इसकी वैल्यू को आप x मान लो। x मानने पर मेरा स्क्वायर था तो हम स्क्वायर बैठा देंगे, -1 बैठा देंगे। अब आपको सोचना है कि आपने x किसको माना, कॉस ए की वैल्यू को। तो अब आप यहाँ इसको भी देखिए कि जब आपने कॉस ए को x माना है तो बोलिए कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी, a का वैल्यू, ठीक बोला, क्या, कॉस इनवर्स x। वेरी गुड। तो a की वैल्यू को रोकेंगे तो कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे देखें तो 2a को रोका था, तो 2a के जगह पे हम क्या बैठा रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहा है कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे कॉस इनवर्स x। तो इस फार्मूले से ये फार्मूला निकालना बहुत ही आसान है। अब हम आते हैं tan का फार्मूले पे, तो ये भी मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं tan 2a, तो देखिए tan 2a को उसी के जैसा 2a की वैल्यू को रोक दीजिए, 2a की वैल्यू को आपने रोक दिया तो tan उधर जाएगा ना, तो tan इस तरफ आएगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखो यहाँ क्या है tan, और यहाँ भी क्या है tan, तो tan a की वैल्यू को x मान लेना है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2x और अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि tan स्क्वायर a है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये आपने x किसको माना, tan a को, तो यहाँ पे फिर से हम दिखा रहे हैं
tan a की वैल्यू को जब आपने x माना है तो a की वैल्यू को बताइए कितना होगा, बोलिए जल्दी से। यस, a का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ a है ना, तो a की जगह पे हम क्या बैठा देंगे, tan इनवर्स, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये मेरा हो गया आपका 12 का फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, और ये है आपका 11 का। तो आपने देखा होगा कि इस फार्मूले से, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से कैसे हमने एक बार में आंसर यानी फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो यही इसका तरीका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले को निकालने का, याद करने का। ओके, चलते हैं अब हम आगे। अब हम बात करेंगे कि अगर साइन के एंगल में 2a की जगह पे 3a लगा रहा, क्या लगा रहा, 3a। तो अगर मेरा साइन 3a है तो साइन 3a का फार्मूला आपको याद है तो आप बोलिए, अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको लिखूंगा। जिसको किसको किसको याद है बोलिए, जिसको भी याद है वो आप हमको जल्द से जल्द बताइए। क्या, 3 साइन a और क्या बोले ना है, माइनस 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a। गुड। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। उसी तरह से हम बात करेंगे cos 3a का। किसका बात करेंगे, cos 3a। उससे पहले हमने लिखा था 2a, अब चल रहा 3a। अगर cos 3a है तो इसका वैल्यू हो जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्या हो जाएगा, 3 cos a। अब हम यहाँ पे बात करेंगे tan 3a का। ठीक है, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होता है बड़ा सिंपल, 3 tan a। अगर याद नहीं है तो याद करने का कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिए ये क्या है, 3 tan स्क्वायर a। अब यहाँ से फार्मूला कैसे बनेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, ट्रिक के द्वारा समझे। तो अभी आपको जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ मेरा क्या है, साइन, तो सभी वैल्यू साइन में है। यहाँ क्या है, कॉस, तो सभी वैल्यू कॉस में है। यहाँ क्या है, टैन, तो सभी वैल्यू टैन में। हमें इसमें किसी को भी चेंजेस नहीं करना, बस आपको करना क्या है कि 3a की वैल्यू को रोक देना। 3a को रोकेंगे, स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। 3a की वैल्यू को रोकेंगे तो साइन इधर जाएगा, तो जहाँ साइन अगर उस तरफ चला गया तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा, 3a। क्या बच रहा है, 3a। चलो मैं लिख देता हूँ 1 टाइम। अब यहाँ पे देखिए कि ये एंगल में मेरा क्या है, साइन a, यहाँ भी क्या है, साइन a। तो हमने क्या बताया था कि a की कंडीशन में अगर आएगा उसकी वैल्यू को x मान लेना है। तो साइन इनवर्स लिखा, 3 इसको बोला हमने x, तो -4 यहाँ क्यूब है तो वैल्यू हो जाएगा x क्यूब। अब आप देखो कि साइन a बराबर x है, साइन a इज इक्वल टू x माना है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे ना क्या है, a है, तो इस a के जगह पे वैल्यू बैठा देंगे साइन इनवर्स x। जी हाँ, 3 साइन इनवर्स x का आपका फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे cos 3a का। तो cos 3a में अब आप देखिए कि इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू है 4 cos क्यूब a। 3a को उधर फेंक दीजिए तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। अब ये वाला 4 अपने जगह पे रख दो, इसकी वैल्यू को x माने हैं तो आपका x क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मेरा 3 है और इसको क्या माना था, x, तो वैल्यू हो जाएगा x। तो अब आप देखो कि x किसके जगह पे रखे, cos a के जगह पे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो यहाँ 3a जो रोके थे वो 3a यहाँ पे 3 आ गया और a के जगह पे वैल्यू को बैठा दीजिए cos इनवर्स x। तो ये भी मेरा दूसरा फार्मूला 3a में
बन गया। उसी तरह से यहाँ पे काम करेंगे, 3a है, 3a की वैल्यू को रोक दीजिए, तो ये tan उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आ गया। अब ये tan इनवर्स उधर जाने के बाद मेरा एंगल में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 लिख दिया। इसको आपने बोला x मान लेना है, ये मेरा x हो गया, तो मेरा वैल्यू क्या है, x माइनस tan क्यूब a मतलब x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a मीन्स x स्क्वायर। अब यहाँ पे x जिसको क्या माना था, तो x को आपने माना था tan है, तो a का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे 3 रुका था ना, 3a रुका था ना, तो 3 को आप ऐसे लिख दीजिए और a की जगह पे बैठा दीजिए tan इनवर्स x। आपका ये भी फार्मूला तैयार हो गया। तो ये आ गया आपका क्लास 11 का, ये हो गया आपका क्लास 12 का। फार्मूला कैसे बनता है, बहुत ही इजी तरीका है, आप यहीं पे इमेजिन कर लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। इसको आप बोल दिया x, तो ये भी मेरा क्या हो गया x, इसको भी बोला x, इसको भी बोला x, इसको भी बोला x, यहाँ बोला x। तो देखिए जब आपने x बोला तो 3 tan x यानी 3x माइनस tan क्यूब x मतलब x क्यूब बाई 1 माइनस, यहाँ पे आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3, 1 माइनस 3, इसको भी आपने क्या बोल दिया x, तो स्क्वायर था तो क्या हो गया x स्क्वायर, क्लियर है। और ये tan को उधर फेंक दिया तो मेरा हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स हो गया। और ये मेरा 3a की वैल्यू को रोके थे तो यहाँ पे 3 आया, और एक जगह पे यहाँ पे इमेजिन करो कि इसको हमने x बोला है, तो a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यही मेथड हम तीनों में इस्तेमाल किया है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और आइकन